students, I'm here again in front of you. This is Mohit Sharma. I'm teaching you your favorite subject, biology. In last chapter, I explained you the classification and its groups, how the classification occurs, कितने स्टेप्स में इसको किया गया था, कितने अटेम्प्ट्स और किसने किसने दिए थे, सब अच्छे से जानते हो. We are here to serve you better than best. So please start with our new part from your last chapter, classification. We are proceeding is next part, okay, in your chapter. जैसे कि हम लास्ट में पढ़ के आए थे, हमें पता है कि हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जिसको दिया गया था किसके द्वारा, आर.एच. विटेकर द्वारा. तो सबसे पहले हमें पता ही है ना, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बायोलॉजी. और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आर.एच. विटेकर ने बताया था कि सबसे पहले जो उन्होंने डिवाइडेशन शुरू किया था, तो उन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रखा सभी के सामने. बोले नहीं, ऐसा थोड़ा ना होता है सर, मैंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है तो इस मानना रहे कि मेरा 5 किंगडम सिस्टम पहले आप लिखो, लिखने के बाद बताओ कि क्या क्या होता है इनमें. तो मैंने कहा ठीक है सर, बता ही देता हूँ, लिखे देता हूँ मैं. तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, and it's your last friend is प्लांटी. बोले अब ठीक है, आर.एच. विटेकर से मेरी बात हुई थी, कल मेरे पास फोन आया था, बोले हाँ अब ठीक है, ऐसे पढ़ाओ. यानी कि पहले क्या, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी. ठीक. नाउ सभी के पास एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं, ठीक है, हर किसी के पास अपने अपने ग्रुप्स हैं. बोले मैंने अब शुरू किया है, मैंने बहुत मेहनत की है सर, यूं ही थोड़ी ना मेरा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, बहुत मेहनत करके लाया हूँ. अब आपको वो मेहनत करनी ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक वो बात पहुँचे. मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी फाइल खोलना शुरू करो. तो उन्होंने मुझे पहला पेज कल मेरे को सपने में देकर गए थे, बोले लो सर आप ये वाला एक्सप्लेन करना आज. तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं मोनेरा बता देता हूँ बच्चों को कैसे क्या होता है, मोनेरा में किससे क्या जान पहचान, एटलीस्ट बच्चों को जान पहचान तो करवाना बनता ही है. बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज आप एक्सप्लेन करा देना, बच्चों को बता देना कि है क्या, ये दोस्त है आपका या कौन है. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आज आपके सबसे खास सबसे इम्पोर्टेंट वाले को पकड़ता हूँ, मोनेरा को. ठीक है. तो मैंने उठाया मोनेरे को, वहाँ से मोनेरा उठाया और यहाँ पर मोनेरा को चिपका कर मैंने कहा हाँ बेटा बताओ अब आपके पास क्या क्या है. बोलता सर मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है. बोले अच्छा जी. बोले यस सर. मैंने कहा क्या क्या. बोले बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सॉरी माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ये कैटेगरीज, ये ग्रुप्स जो हैं सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, मोनेरा के. लेकिन जबकि सबसे स्पेशल चीज़ इनकी ये है
ये सब के सब याद है ना, मैंने बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, तो ये हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक, कौन से वाले, यूनिसेलुलर। ओके, मोनरा में ये आपके इतने ग्रुप्स डिवाइड किए जिससे कि क्या है, आपको स्टडी करने में आसानी रहे। मैंने कहा ठीक है, तो बिटेकर जी से मैंने कहा कि एक मैं काम करता हूँ 1 बाय 1 दोनों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। बोले ठीक है, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप करें, शुरू करें। मैंने कहा ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोनेरा। अच्छा है, काफ़ी जान पहचान हो जाएगी आपकी, जिससे कि आप कभी भी कहीं रास्ते में जा रहे हो, कहीं बैक्टीरिया अगर आपको मिल जाएगा तो आप उससे कहोगे हेलो, हाय, हाउ आर यू, आर यू ऑल राइट, एंड मच मोर थिंग्स। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, मैं आपको बताने वाला था कि ये एक वर्ड है यहां पर, कैरियोट। इसका लिटरल मीन क्या होता है? ठीक है, एक्चुअली इसको बोलते हैं, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो, याद कर लो कि कहाँ कैरियोट वर्ड है वहां न्यूक्लियस है। अब प्रो है तो मतलब प्रिमिटिव है, और यू है तो मतलब ट्रू है। ठीक है, प्रो है तो मतलब प्रिमिटिव, और अगर यू है तो मतलब, जैसे टर्म्स क्या आते हैं हमारे पास इनसे रिलेटेड। पहला टर्म है हमारे पास प्रोकैरियोट, और दूसरा टर्म क्या आता है हमारे पास, यूकैरियोट। ठीक, तो इसका लिटरली मीन क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक, इसका लिटरल मीन क्या है? ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है ना, समझ गए? यूनिसेलुलर का मतलब तो समझते ही हो आप। चलिए, ये दोनों मैंने टर्म्स इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर कैरियोट कैरियोट करते रहते हैं, मतलब कुछ बताया नहीं इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मोनरा के उस ब्रांच पर जहां पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें मिलेंगी। चलिए, तो देवी और सज्जनों, आइए बोर्ड पर शुरू करते हैं हम आपका फेवरेट चहेता मोनेरा। तो मोनेरा बोला सर आपने मुझे क्यों पकड़ लिया आज सुबह सुबह? मैंने कहा क्या करूं, बच्चे मेरे तुम्हारी डिमांड कर रहे तो मैं क्या करूं फिर। ठीक है, मोनेरा में बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, एक्टिनोमाइसिटीज़ हो, या फिर माइकोप्लाज्मा हो, ये सारे के सारे क्या हैं? मोनेरा के वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आपको इनकी स्टडीज़ मिलेगी कि किसके अंदर कैसे क्या, इनके सेल वॉल किस तरह की है, इनके थिकनेस क्या है, इनके स्टेनिंग प्रॉपर क्या है, इनके रिप्रोडक्शन मेथड कैसा है, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी। ये कैसे कंडीशन में एक्सट्रीम से हैबिटेट, किस तरह का हैबिटेट इनका। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होना चाहिए बैक्टीरियाज में कि ये जो हैं यूबिक्यूसियस होते हैं अपने नेचर के। यूबिक्यूसियस, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस एक्चुअल टर्म यूबिक्यूसियस? इनको भगवान कह दो यार, हर जगह मौजूद हैं। अभी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे आसपास भी है, मेरे हैंड्स में है, मेरे आसपास है, मेरी जो मैं एयर इनहेल कर रहा हूँ उसमें भी है। ठीक है, तो ये यूबिक्यूसियस हैं। कैसे यूबिक्यूसियस? नेचर में, मतलब कि ये हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं। ठीक है, इनका साइज माइक्रोमीटर होता है, इसलिए ये इजीली नेक्ड आइज से नहीं देखे जा सकते। दे कांट सीन बाय द नेक्ड आइज।
नेक्ड आइज। ठीक, इसके बाद अगला इनका जो सिस्टम आता है, ये कैसे भी कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं, चाहे हॉट वाटर स्ट्रीम हो, चाहे हॉट वाटर स्ट्रीम हो, या फिर सैलाइन वाटर हो, ठीक है, या फिर डीप इन द ओशन, they can survive in any harsh condition। ओके, ये इनकी स्पेशलिटी है। तो पता लग गया ना आपको बैक्टीरिया क्या है, कि कहीं भी रुक सकता है, खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, कैसे भी सर्वाइव कर सकता है, कि चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो नमक का पानी हो, चाहे डीप इन द ओशन हो, मतलब कहीं भी दे आर एबल टू सर्वाइव। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है बैक्टीरियाज में, ठीक है। फिर चलो भाई, अब मैं आपको बैक्टीरिया की मोर्फोलॉजी बताता हूं, ठीक है। हाँ, दिखाई दे रहा है ना सबको, तो ठीक है। मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। मोर्फोलॉजी का मतलब तो पता ही है ना, स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बैक्टीरिया की सेल वॉल की। सेल वॉल, नंबर 1, सेल वॉल। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन की। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, ओके। इसकी जो सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन है उसको चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेनिंग। स्टेनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया के सेल वॉल की कॉम्पोजिशन चेक करते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया का मेन स्टेन है, स्टेनिंग डाल देते हैं यहाँ पर, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की स्टेनिंग है, सो किस प्रोसेस से और कैसे होती है। तो बैक्टीरिया का जो मेन स्टेन है, मेन स्टेन ऑफ बैक्टीरिया, मेन स्टेन ऑफ बैक्टीरिया इज क्रिस्टल वायलेट, ओके। ये बैक्टीरिया का मेन स्टेन है। और अगर मैं बात करूं इसके स्टेन्स को चेक करने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसके स्टेन को ट्रीट करना पड़ेगा आयोडीन से, ठीक है। आयोडीन से ट्रीट करने के बाद इसको लास्ट जो ट्रीट करेंगे वो करेंगे इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल से,
ठीक है। देयर आफ्टर जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, अब जो बैक्टीरिया आपका पर्पल कलर में रहता है लास्ट, रिटेन्ड पर्पल इन कलर is called gram positive। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया रिटेन कर रहा है पर्पल कलर को, वो तो है आपका कौन सा, ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया आपका रिटेन नहीं कर रहा है कलर, यानी कि जिस बैक्टीरिया में कोई भी कलर नहीं है, तो उस बैक्टीरिया को कहा गया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, डज नॉट रिटेन एनी कलर कॉल्ड एज, बचा कौन, अरे भाई ग्राम पॉजिटिव तो वहां हो गया, तो फिर सिंपल है, यहां कौन बचेगा, ग्राम नेगेटिव। ओके, और इस सारी प्रोसेस का जो नाम दिया गया यहां से लेकर ये रिटेन्स का, यानी कि कलर रिटेन कौन सा कर रहा है, तो इस पूरी की पूरी स्टेट को कहा गया द ग्राम स्टेट। ओके, अब आपको पता है कि बैक्टीरिया का कैसे रिटेन करना है। एक चीज और यहां पर मैं बता दूं आपको कि जो बैक्टीरिया पॉजिटिव है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव है, उसकी सेल वॉल की जो लेयर है लिपिड रिच लेयर रहेगी। ठीक है, और जो रिटेन नहीं कर रही, यानी कि जो नेगेटिव में है, वो नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह रहेगा। ठीक है, अब मैं अगली बात करता हूं आपसे। अगली बात मोर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया आपको, नंबर 1 क्या हो गया हमारे पास, सेल वॉल। ठीक है, अब अगला है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। एक चीज हमेशा याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन जो है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होती है। ठीक है, और इट इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं, इसमें अगला कंपोनेंट आ जाता है आपके पास क्या, फ्लैजेला। ठीक है, अब फ्लैजेला देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं ये कि जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया में फ्लैजेला हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ना हो। जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम बना हुआ दिखाया था, याद है ना, प्रोकैरियोट वाला, उसमें एक फ्लैजेलियन दिखाया मैंने। तो वो क्या प्रोकैरियोटिक सेल है। अब ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। साइनो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, इन्हीं के बारे में बता रहा हूं। और किसके मोर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूं, बैक्टीरिया की। तो फ्लैजेला, तो सबसे बड़ी चीज आपको याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि फ्लैजेला हो या ना हो। फ्लैजेला का एक्चुअली रोल क्या है, लोकोमोशन
एंड मूवमेंट। ठीक, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब अगर वाकई में आपने मेरे पढ़ाए हुए बात को पढ़ा होगा तो एक चीज ध्यान दी होगी आपने, मैंने एक पॉइंट दिखाया था उस डायग्राम में। आपने सोचा सर ड्राइंग ने बहुत अच्छी बनाई, नहीं एक्चुअली वो ड्राइंग में आपको कुछ दिखाया था, मैंने एक पॉइंट दिखाया था जहां से फ्लैजेला अराइज हुई थी, याद है किसी को? ठीक है, मैं बताता हूं। वो जगह जहां से फ्लैजेला अराइज हुई थी उसको बोलते हैं ब्लेफेरोब्लास्ट। ठीक है जी, हाँ, ब्लेफेरोब्लास्ट, जहां से फ्लैजेला अराइज हुई थी। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसकी, चलो एक काम करते हैं, साइंस के नाम पर मैं एक छोटी सी फ्लैजेला बनाता हूं। ठीक है, ये मैंने बनाई फ्लैजेला। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, इस फ्लैजेला को भी काटूंगा जाकर। चलो भाई, किसी के पास सीजर है यहां पर? अच्छा, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही कट कर देता हूं, मेरे पास ब्लेड है। वैसे जुबान तो बहुत जोर जोर से चलती है। चलो कोई नहीं, चलो तो साइंस के नाम पर मैं इसको यहां से काटता हूं, यहां से काटता हूं। ठीक, और इस ट्रांसवर्स सेक्शन को ऐसे उठाकर और ऐसे आपके सामने रख देता हूं। ठीक, दिखाई दिया? मैंने उठाया और रख दिया, दिखाई दे रहा है? नहीं? अरे रुको, मैं दिखाऊं, अरे ऐसे थोड़ी ना दिखेगा। तो अब दिखा? हाँ, वही तो मैं बोल रहा था, अब दिखा ना? ठीक, इनकी सेंट्रल पार्ट जो है बिल्कुल ब्लैंक रहता है। ये बिल्कुल एक्चुअल सीन है, जो आप फ्लैजेला को कोई भी एक सेक्शन कटे हुए, ठीक है ना, तो 2 4 6 8 9, ये है आपके पास वो वाइट सेक्शन कट। ठीक है, यानी कि ये फ्लैजेला जो है ये है। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है ना? चलिए, अब मैं आपको इसके अगले पार्ट की तरफ लेकर चलता हूं। ठीक है, चलो। अब मैं अगली बात आपसे करता हूं, क्या इसको इरेज कर दूं? मैंने एक चीज़ बताई नहीं, इसमें एक 9+0 का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, इसमें 9+0 का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको मैंने नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पर, बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, देन अभी मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट इसका, जो कि क्या है। चलिए पहले थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक, फोर्थ पार्ट है आपका क्या, मीजोजोम। मीजोजोम को कॉन्ड्रियोइड भी बोलते हैं। ठीक, एंड्रॉइड नहीं, कॉन्ड्रियोइड। ठीक है, पता लगा सर ने बोला था एंड्रॉइड बोलते हैं, नहीं, कॉन्ड्रियोइड। क्या? कॉन्ड्रियोइड। क्या? कॉन्ड्रियोइड। क्या? मीजोजोम, यानी कि मीजोजोम का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोइड है। एंड्रॉइड नहीं,
कॉन्ड्रोइड, ठीक, कॉन्ड्रियोइड, ऑलराइट। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये, अब फिर बोलोगे सर हमने तो देखा ही नहीं। याद करो वो दिन जब मैंने बनाया था एक डायग्राम प्रोकैरियोटिक सेल का, एक उसमें डिजाइन दिखाई थी कुछ इस तरह की, देखो याद आ जाएगा अभी, कुछ इस तरह की इनर फोल्डिंग दिखाई थी ना मैंने डायग्राम में, इस तरह से, है ना, याद आया? ये था सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, याद आया? यस यस यस, दिस इज, तो ये इनर फोल्डिंग्स में इसमें कुछ स्पेशल बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं, कुछ स्पेशल, ठीक है, जो कि क्रेब्स साइकिल करने में हेल्प करते हैं। क्या साइकिल? कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है नहीं पता है तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। और ये डिवीजन करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? बैक्टीरिया को डिवीजन करने में, ठीक है, डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ओके। तो ये मीजोजोम से कॉन्ड्रियोइड से आपकी जान पहचान हो ही गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको मैथ्स की तरफ। बोले अरे सर अभी तो बायो पढ़ा रहे थे, मैथ्स कैसे पहुँच गए? नहीं, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि 50 + 30 होता है 70। बोले अरे सर कौन सी मैथ पढ़ाओगे? देखो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्या, इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा आपका? अरे कोई हमें भी बता दो भाई। नेक्स्ट पार्ट है आपका मोर्फोलॉजी का, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स 2 यूनिट्स से मिलकर बनता है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्या, किंगडम मोनरा। अब किंगडम मोनरा कौन सा है? प्रोकैरियोटिक भी है और यूनिसेलुलर है। तो इसमें जो है सेडिमेंटेशन रेट जो है 50S + 30S का रहता है, ठीक। और जब ये सेडिमेंटेशन रेट रहेगा, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 सब यूनिट मिलकर सेडिमेंटेशन की दो सब यूनिट्स मिलकर एक राइबोसोम तैयार करती हैं, ओके। तो मैं आपको बता दूं, दिखा दूं कि कौन कौन सी और कैसी कैसी सब यूनिट्स रहती हैं वो। तो पहले छोटा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और उसके बाद हम बताते हैं, ठीक। तो जैसा कि हमारे राघवेंद्र सर आपको पढ़ाते हैं 50 + 30 80 होता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा 50 + 30 70 होता है। मेरी मैथ थोड़ी डिफरेंट है भाई, मैं बायो वाला हूँ, तो मेरी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग है और सर की इंजीनियरिंग अलग है। देखना तो ये है कि कौन अच्छा पढ़ाता है, उनकी मैथ बढ़िया है, मेरी मैथ बढ़िया है। मेरी मैथ में तो 50 + 30 80 नहीं हो सकता, उनकी मैथ में 50 + 30 80 होता है। लेट्स सी। तो ये जो है बिगर सब यूनिट है। पहले मैं आपको बता दूं, इनको सब यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अब 2 सब यूनिट्स मिलकर एक राइबोसोम तैयार होता है, ऑलराइट। तो जो बिगर सब यूनिट है उसको मैंने कहा यहां पर 50S, ठीक है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है मैंने उसको कहा 30S, ठीक। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो सेल है प्रोकैरियोटिक है, मतलब प्रिमिटिव है, तो इसमें जो ज़्यादा डेवलप्ड वाले नहीं लगेंगे सब यूनिट्स जो हैं राइबोसोम से, इसीलिए 70S। बोले आगे देखो 70 हो गया 50 + 30। याद रखना मेरी मैथ्स अलग है। ये जो है एस एक्चुअली क्या, सेडिमेंटेशन, ठीक। एस कब बोले तो सेडिमेंटेशन, ऑलराइट। ये है हमारे पास राइबोसोम्स की सब यूनिट्स, ठीक है। दिख रहा है ना सबको? लास्ट तक दिख रहा है सबको? ओके, चलिए। मतलब क्लियर हुआ कि राइबोसोम्स क्या है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो इनकी सब यूनिट्स हैं वो 50 और 30 यूनिट्स को मिलके 50 और 30 का सब यूनिट्स मिलकर बनाते हैं, ठीक।
बना दिया है, उम्मीद है बना भी लिया सभी ने। चलो इरेज कर देता हूँ। चलिए राइबोसोम से भी पढ़ लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं क्या, प्लाज्मिड्स। सर ये क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स एक्चुअली क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है डीएनए का, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमो, यहां से हटाई दो, नजर लग गई इसको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रेजेंट इज वेयर, कहां रहते हैं ये? बोले सर जहां सब रहते हैं वहां हम रहते हैं, नहीं, ये रहते हैं वहीं जहां सभी मौजूद मिलेंगे, कहां? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहां रहते हैं सब? अब समझो कि ये है क्या, एक्चुअली ये डीएनए के वो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स हैं जो कि जिनका अब कोई रोल नहीं रहा, लेकिन इनके पास एक ऐसा पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल है, कि जो फर्दर स्टडीज में काम में आएंगे, ठीक है। यानी कि साइटोप्लाज्म में एक ऐसी जगह, एक वो सॉल्यूशन जहां पर बैक्टीरिया में या फिर कोई भी सेल में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं, ठीक है। छोटे से छोटा सेल कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। और उसी साइटोप्लाज्म में डीएनए के वो टूटे हुए थ्रेड्स, स्ट्रक्चर्स, जो कि एक्स्ट्रा हो गए। डीएनए का थ्रेड है, डीएनए अपने आप को डिवाइड किया, एप्लीकेट किया, तो कुछ थ्रेड्स हैं जो यूजलेस हो गए, निकाल दिया। एक चीज और, प्लाज्मिड्स का सबसे बड़ा स्कोप क्या है कि अगर कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा हो तो उस जगह पर इनका अपना एक बड़ा स्कोप है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में मिलते हैं ये। चलिए अब आपको नेक्स्ट लेके चलना है कहां? अब आपका नेक्स्ट आता है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड, यहां स्पेस ना होने की वजह से मैंने ऊपर लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, ठीक है। अब अगला है आपके पास रिजर्व फूड। बैक्टीरिया का रिजर्व फूड क्या है? कुछ नहीं, मैंने मेंशन किया था वहां पर फैट ड्रॉपलेट्स। वैसे तो मेनली क्या है बैक्टीरिया का फूड, रिजर्व फूड क्या, ग्लाइकोजन। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या है कि उसके पास ग्लाइकोजन रहता है जो कि वो यूटिलाइज करता है अपने आप को, अपने लिए, ठीक है। और 8th कंपोनेंट है आपके पास न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड एक ऐसा है, द पावर ऑफ द सेल, ठीक है। यानी कि जो पूरी की पूरी पावर कहाँ है? न्यूक्लियोइड में, सेल की। सेल के पास कुछ भी है तो वो क्या है? न्यूक्लियोइड है, क्योंकि प्रिमिटिव सेल है ना ये, इसलिए न्यूक्लियोइड को कई नामों से जाना जाता है। जैसे नंबर 1 बता ही चुका हूं मैं, न्यूक्लियोइड। नंबर 2 इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अगला नाम है इसके लिए फाइब्रिलर न्यूक्लियस, ठीक है। एक और नाम है इसके लिए जिसको बोलता है सर्कुलर डीएनए, ऑलराइट, ओके। नाउ आपके बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी फिनिश होता है, ठीक। नाउ याद ध्यान दीजिए, यहां मैंने आपको जो भी पढ़ाया है इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और आपको अपनी अपनी कॉपीज में मैं जो टेस्ट शीट्स प्रोवाइड करूंगा वो आपको करना है। और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए कि प्लीज आपने जो भी पढ़ा हो उसको फोकस करके पढ़िएगा, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कहां? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे दिए हुए लिंक में, डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। प्लीज फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे।
यूँ नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन हो, बट रिगार्डिंग दिस जो मैंने पढ़ाया या मैं लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया उनके रिगार्डिंग आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस, प्लीज़ बी विद अस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। It's caught in the crossfire.